सभी साधक मित्रों को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे अंतर्दृष्टि ध्यान साधना के बारे में। बौद्ध धर्म में अंतर्दृष्टि ध्यान साधना का बहुत महत्व है। यह प्रणाली भगवान बुद्ध द्वारा विकसित की गई है। भगवान बुद्ध ने अपने अनुभव के तारों से इस प्रणाली का निर्माण किया है। अंतर्दृष्टि ध्यान साधना मनुष्य के मस्तिष्क का विकास करने की एक विधि है। दोस्तों, मैं आपसे थोड़ा ध्यान साधना के बारे में कहना चाहता हूं। ध्यान साधना हमारी जो है वो 3 तल पर काम करती है। चाहे कोई भी संसार की विधि क्यों ना हो, वो 3 ही तल पर काम करती है। दोस्तों, ध्यान में हमें प्रगाढ़ता जब मिलने लगती है तब हम इन सब बातों का बोध समझने लगते हैं। प्रथम शरीर पर, द्वितीय विचारों पर और तृतीय भावों पर। और इन सब के पार जब साधक हो जाता है तब ध्यान की घटना घटती है, तब समाधि की घटना घटती है। तो एक बुद्धत्व को प्राप्त हुआ व्यक्ति सारे तारों को ऐसे जोड़ लेता है, सारी कड़ियों को, कितनी भी बिखरी हुई कड़ियां क्यों ना हुई, ऐसे जोड़ लेता है कि उन्हें एक जंजीर में पिरो देता है, एक जंजीर उनकी बना देता है। जो साधक अंतर्दृष्टि ध्यान साधना करेगा वह अपने भीतर घटने वाली घटनाएं और अपने मानसिक स्तर पर घटने वाली घटनाएं, इन सभी उनके सत्य स्वरूप में देखने में सहायक हो जाता है। अंतर्दृष्टि ध्यान से साधक मानसिक विकारों से मुक्ति पाता है। साधक अंतर्दृष्टि ध्यान के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करता है उससे साधक पीड़ा से मुक्ति पाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है जीवन दुख है, जीवन में पीड़ा है। भगवान बुद्ध ने इस साधना पद्धति का निर्माण मनुष्य के जीवन के साधारण तल को देखते हुए किया है कि एक साधारण तल का व्यक्ति कैसे मुक्ति को प्राप्त करे, कैसे उसकी आध्यात्म में गति हो। जब साधक शारीरिक स्तर पर घटने वाली घटनाएं और उसके भीतर घटने वाली घटनाओं को देखने में सहायक हो जाता है, तब साधक उससे मिले हुए ज्ञान के द्वारा अंतिम मुक्ति को पाने में समर्थ होता है। आप सभी जानते हैं अंतिम मुक्ति की घटना निर्माण है, अंतिम मुक्ति की घटना समाधि है। तो कोई भी साधक उसे प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। जैसे भगवान बुद्ध ने, आप सभी जानते हैं, कितनी तपस्या की थी। तो अभ्यास करने से हमारे लिए नए नए द्वार खुलते हैं। हम अपने अभ्यास के द्वारा जो हमारे द्वार हैं उनको हम एक एक करके चेक करते चले जाते हैं। हमें अपने अभ्यास से ये पता लगता है कि इस द्वार से हमारी मुक्ति संभव नहीं है, इस द्वार से हमारे ध्यान के लिए मार्ग नहीं है। तो अपने अभ्यास से साधक स्वयं नए मार्गों का निर्माण करता है। जैसे बौद्ध धर्म में एकाग्रता ध्यान भी सिखाया जाता है। जब साधक को अभ्यास से एकाग्रता और अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है तब साधक ध्यान के साथ आगे बढ़ता रहता है। अंतर्दृष्टि साधक को मानसिक शांति पैदा करती है। अंतर्दृष्टि ध्यान शारीरिक और मानसिक घटनाओं से गहरे और सूक्ष्म रूप से देखने की तकनीक है। अंतर्दृष्टि ध्यान माइंडफुलनेस ध्यान है। अंतर्दृष्टि ध्यान का अर्थ है वर्तमान में रहना। जैसे आप सभी जानते हैं, जब विपश्यना का प्रथम चरण करते हैं, श्वास पर ध्यान रखते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम वर्तमान में आए। जो इस समय चल रहा है वो वर्तमान में आए, क्योंकि ध्यान की घटना भी ऐसे ही घटेगी। जब ध्यान की घटना घटेगी तो उस समय पर जितना भी समय आप ध्यान में होंगे वो समय आपके लिए टाइमलेस होगा। उस समय का आपको अभाव नहीं होगा। आप ध्यान के बाद भी उठेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे अभी आप ध्यान करने बैठे थे, तो वो समय आपका खो जाएगा। जो साधक वर्तमान में रहता है और अपने साथ पल पल घटती घटनाओं का सचेत होकर अवलोकन करता रहता है, वह अंतर्दृष्टि को प्राप्त होता है। साधक बिना किसी प्रतिक्रिया के, निर्णय के बिना उन घटनाओं के वास्तविक स्वरूप को देखता है। विपश्यना भावना में भगवान बुद्ध ने यही बताया है कैसे श्वास पर
ध्यान देना है, श्वास को अपने हिसाब से नहीं चलाना है। लेकिन श्वास पर ध्यान के अलावा भी इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जो समय समय पर मैं आपको बताऊंगा। विपश्यना भावना से हमारे भीतर उठने वाली अच्छाई, बुराई और संवेदनशीलताएं और हमारे चित्त में घटने वाली घटनाएं और हमारे मन में उठने वाली भावनाएं, विपश्यना भावना करने वाला साधक उन सब का सूक्ष्मता से जब अध्ययन करता है तो उसे अपने चित्त की निर्विकार अवस्था का ज्ञान होता है। वो जानने लगता है कि कब उसका चित्त निर्विकार हो जाता है, कब निर्विचार हो जाता है। साधक मित्रों, आप सभी जानते हैं जब ध्यान में साधक का मन निर्विकार होगा तब ध्यान की घटना घटेगी। सभी मनुष्य के भीतर चित्त है। चित्त क्या है? चित्त के हमारे कई रूप हैं। चित्त में हमें अनेक विचार आते हैं। चित्त हमारे 3 स्तरों को मिलाकर बनता है, एक चेतन, एक अवचेतन और एक अचेतन। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने भी योग की परिभाषा देते हुए कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग द्वारा चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं, मन की क्रियाएं तीनों स्तर पर बंद हो जाती हैं, तब साधक समाधि में पहुंचता है। यही संपूर्ण विपश्यना भावना का सार है, यही अंतर्दृष्टि ध्यान साधना का सार है। यह अवस्था शरीर और मन के पार है, जहां आत्मा का स्तर है। अंतर जगत की यात्रा खोज का ऐसा तरीका है जिसके द्वारा साधक अपने अस्तित्व की गहराई में पहुंचता है, जहां पर जीवन का स्रोत है, आनंद और शक्ति का स्रोत है। साधक मित्रों, आज की चर्चा यहीं विराम करते हैं। आप सभी को नमस्कार।